प्रणाम गुरुदेव जी, आई लव यू। गुरुदेव जी, आज समाधि की अवस्था में मैं पूरा समय आपकी गोद में एक अबोध बालक की तरह बनकर लेटी रही। जैसे एक शिशु अपनी माँ से लिपटा रहता है, ऐसे ही मैं भी आपसे लिपटी रही गुरुदेव जी। जन्मों जन्मों से भटकते हुए, इतने अवगुणी होने के बावजूद भी न जाने उस परमात्मा को हमारा कौन सा अवगुण ही पसंद आ गया गुरुदेव जी। अब आपके सिवा कुछ भी नहीं चाहिए, उस परमात्मा के सिवा कुछ नहीं चाहिए गुरुदेव जी। इस दुनिया का कोई सुख नहीं चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा। इतना प्रेम आप देते हैं गुरुदेव जी, एक माँ की तरह, एक पिता की तरह। ऐसा कौन सा सुख है जो आप नहीं देते गुरुदेव जी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव जी। प्रणाम आपको। ये भाव है, ध्यान रखना, ये भाव है, पैदा हुआ है और विदा हो जाएगा, और विदा हो भी गया होगा। जब तुमने ऑडियो दिया और जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक तो विदा हो भी गया होगा। ये भाव है, विदा हो जाएगा, क्योंकि जन्मा है मर जाएगा। मगर इस भाव के द्वारा जो प्रेम पैदा हुआ है उसे तुम मरने से बचा सकते हो, तुम उसे और बढ़ा सकते हो। उसे और बढ़ा के उसी प्रेम के द्वारा तुम परमात्मा के साथ एक हो सकते हो। कैसे? कैसे उसे बढ़ाया जाए, इसे समझो। एक छोटे से बच्चे की तरह अपने गुरु की गोदी में सर रख के लेट जाना। शुरुआत को देखो, एक छोटे से बच्चे की तरह, एक छोटे से बच्चे की तरह गुस्सा भी कर सकते हो। छोटे से बच्चे को छल और कपट का बोध नहीं। तुम भी कभी एक छोटे से बच्चे रहे थे, तुमने भी प्रेम करा था, मगर जैसे जैसे धीरे धीरे बड़े हुए तब पता लगा कि ये नहीं करना, वो करना है, ऐसे नहीं करना, वैसे करना है। मन में कुछ और है, बाहर कुछ और बताना है। और फिर तुम्हें समाज ने समझाया, गुरु के साथ तुम पवित्र प्रेम कर सकते हो, जैसे तुम्हारे समाज ने तुम्हें पवित्र प्रेम दिया होगा। इस पृथ्वी पर पवित्र प्रेम जैसा कोई प्रेम ही नहीं है। दमन करा हुआ प्रेम है, दबाया हुआ प्रेम है, वासना युक्त, क्रोध युक्त, ईर्ष्या युक्त प्रेम है। पवित्र प्रेम तो है ही नहीं। फिर तुम जब उससे पैदा हुए, उन्हीं प्रेम से तुम पैदा हुए, और फिर तुम्हें बताया गया गुरु के प्रति पवित्र प्रेम। मुझे ये पवित्र प्रेम की परिभाषा ही कभी समझ नहीं आई। फिर एक छोटे से बच्चे की तरह तुम अपने गुरु से प्रेम करो। क्रोध हो तो उसे भी अभिव्यक्त कर दो, प्रेम हो तो उसे भी अभिव्यक्त करो, नाराज हो तो उसे भी अभिव्यक्त करो, ताकि तुम उन सबको जी पाओ और जी सको। एक छोटे से बच्चे की तरह बन जाओ, मगर एक छोटे से बच्चे की तरह बन के ही मत रह जाना। मेरी बातों को समझना, मैं कह रहा हूं ये भाव है, आएगा और विदा हो जाएगा। तुम सदा अपने गुरु के साथ एक छोटे से बच्चे बन के नहीं रह सकते। तुम कभी कभी, तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें बताया गया कुछ और, मैं बोल रहा हूं कुछ और। कभी कभी तुम गुरु के पिता भी बन जाओगे, कभी कभी तुम गुरु की माता भी बन जाओगे, कभी कभी तुम गुरु को ऐसे समझाओगे,
अच्छा, ऐसी गलती करी तो डांट पड़ेगी तेरे को। वो भी हंसेगा, अंदर अंदर तुम भी हंसोगे। कभी कभी तुम ये भी कहोगे कि तुम मेरा उपयोग करो, मैं तुम्हारे लिए हूं पूरी तरह से। कभी कभी तुम ये भी कहोगे कि मैं तुम्हारे लिए पूरा जीवन तुम्हारे चरणों में अर्पित कर रहा हूं। और दूसरे पल तुम ये भी कहोगे, तुमने अगर मेरी बात नहीं सुनी तो मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगा। हर भाव को जीकर उससे आगे निकलो। तुम्हें समझाया गया है, गुरु से प्रेम करो एक छोटे से बच्चे की तरह, मगर बच्चे को चिपक के मत बैठ जाना, नहीं तुम्हारा प्रेम मर जाएगा। भाव पैदा होंगे कुछ और, तुम फिर क्या करोगे? फिर तुम मुझसे भी जियो। छोटे से बच्चे का उदाहरण क्यों दिया जाता है? जीसस बोलते हैं कि मेरे परमात्मा के राज्य में वही प्रवेश कर सकता है जो छोटे बच्चे की तरह हो गया हो। क्यों? बड़े क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि छोटा बच्चा उसके भीतर जो होता है वो वैसा का वैसा ही रख देता है। वो दमन नहीं करता, वो चीजों को दबाता नहीं है। छोटे से बच्चे के चेहरे को देखो, छोटे से बच्चे की आंखों को देखो। परमात्मा ने कितना प्यारा उसे बनाया। इतना ही प्यारा परमात्मा ने कभी तुमको भी बनाया था। आज तुम मिरर में अपना चेहरा देखो तो कहीं कुछ भी नहीं, आंखों में कितनी सारी चीजें बसी हुई हैं। तुम्हारे चेहरा कुरूप से कुरूप होता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो सारा दमन करा हुआ है। बहुत सारी चीजें अंदर रखी हैं, आंसू अंदर रखे हैं, क्रोध अंदर रखा है, काम भाव अंदर रखे, बहुत कुछ अंदर दबा रखा है तुमने। उसे सहज हो जाने दो, उसे जियो। तुम्हें बताया गया है पवित्र प्रेम। अगर तुम ऐसी बातें करोगे तो ये गलत है। मैं तुम्हें बोलता हूं तुम प्रेम की परिभाषा को बदलो। परमात्मा से तुम दूर हो, ये सबसे बड़ा गलत है। तुम अपने परमात्मा के बिना इस जीवन को जी रहे हो, ये सबसे बड़ा गलत है। बार बार इस पृथ्वी पर उसे पाने के लिए आ रहे हो, नहीं पा पा रहे, ये सबसे गलत है। फिर तुम्हारे भीतर काम भाव हो, क्रोध भाव हो, क्या उन भावों में परमात्मा नहीं छुपा? तुम्हें उनमें परमात्मा नहीं दिखाई देता? तो फिर कैसा प्रेम? फिर एक छोटे से बच्चे की तरह, जीसस का कहने का अर्थ है तुम एक छोटे से बच्चे की तरह हो, जो जैसा है उसे वैसा जीने लगो। ध्यान रखना, इस बात को पूरा ध्यान रखना। मैं ये संबंध गुरु के साथ कह रहा हूं। मैं ये जो बोल रहा हूं, ये गुरु के साथ, गुरु और शिष्य के बीच के संबंध को बोल रहा हूं। तुम मेरे बात को ऐसा न ले जाना, तुम एक स्त्री हो। तुम ये ना कहना गुरुदेव ने कहा छोटे से बच्चे की तरह सहज, और अपने पति के सामने सारी बातें बोल दो। उसके बाद तो बहुत दिक्कत खड़ी होने वाली। और अगर तुम पति हो तो ये बोल दो अपनी पत्नी को छोटे से बच्चे की तरह कि मैं तो मंजू की मां को भी प्रेम करता हूं, मैं कालू की मां को भी प्रेम करता हूं। तो तुम्हारा बंटा ढार हो जाएगा, क्योंकि अंदर से तो सब कुछ ऐसा ही है। तुम्हारा सत्य गुरु समझ सकता है, समाज नहीं समझ सकता, क्योंकि समाज तो खड़ा ही झूठ पे है। वो कैसे सत्य को स्वीकार कर लेगा? तुम अंधकार को कहो कि प्रकाश को स्वीकार कर ले, अंधकार की तो मौत हो जाएगी। ये जो मैं बोल रहा हूं, एक गुरु और शिष्य के संबंध के बारे में बोल रहा हूं, तुम्हारे समाज के बारे में नहीं। दूसरा, फिर तुमने बोला कि तुम अपवित्र हो, अवगुण है तुम्हारे भीतर। अब ये अवगुण का जो प्रश्न है, ये अवगुण समाज की तरफ से तुम्हारे भीतर होंगे। समाज तुम्हें कहता होगा तुम्हारे भीतर अवगुण है। क्या तुम्हें परमात्मा ने आके कहा कि तुम्हारे भीतर अवगुण है? क्या गुरु ने तुम्हें कहा कि तुम्हारे भीतर अवगुण है, मैं तुम्हें गले नहीं लगाऊंगा? क्या गुरु ने कहा कि तुम्हारे भीतर अवगुण है, मैं तुम्हें प्रेम नहीं करूंगा? गुरु ने कहा मैं तुम्हें पूर्ण स्वीकार करता हूं, क्योंकि तुम नहीं हो, तुम मेरा ही रूप हो, तुम मेरा ही हिस्सा हो, इसलिए मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। तुम अमृत हो, यदि मैं अमृत हूं तो तुम भी अमृत हो। मैं नदी का ये किनारा, तुम नदी का वो किनारा, मगर जुड़े तो हम नदी से ही हैं। फिर तुम अवगुण कैसे तुम्हारे अंदर हो सकता है? तुम्हारे सभी अवगुण हकीकत में वो शुद्ध से शुद्ध भी गुण है।
उन्हीं के द्वारा तो हम पहुंचते हैं। तो संध्या ऐसे समझो, ना तो कहीं कोई अवगुण है, और छोटे से बच्चे की तरह ही अपने जीवन को जीना अपने गुरु के साथ। बाकी समाज में जिंदा रहना है, समाज में सब काम करने हैं, समाज में सांस लेनी है, तो झूठ जरूरी है, सत्य जरूरी नहीं है। सत्य तुम्हारे भीतर होना जरूरी है। और फिर तुमने कहा संध्या कि मैंने तुम्हें बहुत प्रेम दिया, तुम्हें बहुत सुख दिया, तुम्हारे पात्र की वजह से ये घटा। तुम्हारा पात्र सीधा हुआ, तुम्हारा पात्र बड़ा था, तुम्हारा पात्र साफ था, उसमें वो अमृत बरसा। जिसका पात्र साफ नहीं है, जिसका पात्र ही सीधा नहीं है, चाहे वो कितनी भी चेष्टा करता रहे, अमृत उसमें नहीं आ सकता। गुरु प्रेम को तो वही पा सकता है जो गुरु के चरणों में सत्य में खड़ा हो जाए। ध्यान रखना, गुरु प्रेम को, गुरु के निराकार को वही जी सकता है, वही पा सकता है, गुरु के साथ वही एक हो सकता है जो बिल्कुल कोरे कागज की तरह साफ हो, जो बिल्कुल सत्य को जी रहा हो, जो गुरु के आगे बिल्कुल मानसिक रूप से बिल्कुल नंग हो गया हो, बिल्कुल मानसिक रूप से नंग हो गया, सब कपड़े उसने मानसिक उतार दिए हो। उसने बोला मैं ये भी हूं, मैं वो भी हूं, और अगर मैं कामुक हूं, मैं क्रोधित हूं, मैं ईर्ष्या से भरा हूं, तो ये मेरी समस्या नहीं है गुरुदेव, ये तुम्हारी है, तुम मुझे शुद्ध करो। यदि मैं शुद्ध होता तो तुम्हारे पास आता क्यों? जो ये सब स्वीकार करके गुरु के चरणों में आता है, वो अमृत का अधिकारी हो जाता है, वो महाप्रेम का अधिकारी हो जाता है, वो उस शून्य का अधिकारी हो जाता है। ऐसे समझो संध्या। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।